Now see student, this is page number 63. Continue paragraph. दिस इज डिसऑनेस्टी। देखो यहाँ पर जो ईमानदारी नहीं है ऐसा वो बोलता है कि यह ईमानदारी नहीं है। माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, वह गुस्से में बोलता है। दिस इज स्विडलिंग। ओके, स्विंडलिंग, स्विंडलिंग का मतलब होता है यहाँ पर पैसों के साथ में चीटिंग करना, ठीक है ना, पैसों के साथ में धोखाधड़ी करना, स्विंडलिंग का मतलब होता है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। यहाँ पर वो कहता है कि पैसों के साथ में तुम चीटिंग करते हो तो मैं तुम्हारे पास में पुलिस भेज सकता हूँ। डैम यू, डैम यू का मतलब होता है डैमेज, मतलब कि बुरा व्यक्ति। सर, ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ टीचर। यहाँ पर फिर वो मान लेता है बात और कहता है ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, यह सारे फिक्शन है। फिक्शन का मतलब होता है ऐसे ही, मतलब झूठ बोलकर पैसे कमाना या फिर झूठ बोलकर पैसे लेना सामने वाले से। फॉर्मली आई सेंग इन ए रशियन कोयर, क्या पढ़ते हैं इसको, सी एच को क पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोयर पढ़ते हैं, कोयर। यहाँ पर वो कहता है कि वैसे मैं पहले रशियन वाले जो मतलब ग्रुप होता है ना, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको कोयर बोलते हैं, ठीक है ना, सिंगर्स के ग्रुप को कोयर बोलते हैं। वहाँ पर मैं गाता हूँ। एंड वॉज सेंड अवे फॉर ड्रंकनेस, उसके यहाँ पे मतलब पीने की बहुत बुरी आदत थी, इस वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया था, ड्रंकनेस। बट वॉट एल्स कैन आई डू, परंतु वो कहता है कि मैं फिर क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, यहाँ पर वो कहता है बिना झूठ बोले मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच बोलूँगा तो मुझे उसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वह कहता है, फिर सरगई कहता है वॉट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वॉट यू कैन डू, यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ऐसा पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगई, कम क्लोज टू हिम, कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क दैट्स वॉट यू कैन डू, यहाँ पर वो कहता है कि तुम काम करो, तुम काम ही कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना ही चाहिए, ऐसा वो बोलता है सरगई। किसको बोलता है, उस भिखारी बेगर को। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, यहाँ पर कहता है हाँ मुझे पता है कि वर्क करना चाहिए परंतु मैं काम कहाँ ढूंढूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे। वुड चॉप, ओके, वुड चॉप वुड, यहाँ पर चॉपिंग करना मतलब काटना, ठीक है ना, और वुड मतलब लकड़ी। I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without breads. ब्रेड मतलब यहाँ पर भोजन है। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं मना नहीं करूँगा लकड़ी काटने से, परंतु यहाँ पर मैंने देखा है इन दिनों कि बहुत अच्छे लकड़ी काटने वाले भी इन दिनों बिना भोजन के बैठे रहते हैं, ऐसा वो बोलता है। नाउ सी, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काट सकते हो, ऐसा वो बोलता है सरगई। यस सर आई विल, वेरी वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट, यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। सरगई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। फिर यहाँ पर वो क्या करता है, सरगई जो होता है वह एकदम से फिर जल्दी जल्दी जाता है। हेस्टेंड का मतलब होता है जल्दी जाना, वॉकड हरीडली, तेजी से जाना। सरगई जल्दी से जाता है और अपने किचन में से, उसके किचन में से वह अपने कुक को बुलाता है, ठीक है ना, जो खाना पकाने वाला होता है उसको बुलाता है वो। फिर वो कहता है हियर ओल्गा, यहाँ पर वो कहता है कि यह है ओल्गा, मतलब यहाँ पर ये लड़की है, ठीक है ना। हियर ओल्गा, ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, यहाँ पर वो कहता है कि इस व्यक्ति को तुम वुड शेड में ले जाओ, जहाँ पर लकड़ी पड़ी रहती है वहाँ ले जाओ और इसे लकड़ी काटने दो। द स्केयर क्रो, ओके, स्केयर क्रो ऑफ द बेगर श्रज्ड, ओके, श्रज्ड क्या वर्ड है, ये श्रज्ड वर्ड है, श्रज्ड वर्ड है। श्रज्ड हिज शोल्डर अस इफ इन परप्लेक्सिटी, क्या होता है परप्लेक्सिटी, हैरान हो जाना। यहाँ पर जो बेगर जो होता है, बेगर यहाँ पर उस चीज़ को सुनकर, उस चीज़ को देखकर एकदम से यहाँ पर हैरान हो जाता है। एंड वेंट इरेस्युलेटली, इरेस्युलेटली का मतलब होता है हिचकिचाना, इरेस्युलेटली हिचकिचाना, आफ्टर द कुक, कुक के सामने हिचकिचाता है वो। इट वॉज ओबियस फ्रॉम हिज
गेट, गेट का मतलब होता है वॉक, वॉक से दिख रहा था, जैसे जैसे वो चलता जा रहा था ना आगे, तो वह उसकी चलने के तरीके से वो समझ रहे थे। दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, मतलब कि उसकी चलने से यह पता चल रहा था कि वह लकड़ी काटने के लिए राजी नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा था उसके चलने से ही। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क। ओके, यहाँ पर वो चाहता था, वह एक तो भूखा भूखा था और वो उससे काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम बिकॉज ही हैड बीन ट्रेप्ड बाय हीज ओन वर्ड्स। यहाँ पर वह उसके खुद के शब्दों से, उसके खुद की बोली से वह पकड़ा जा चुका था, इस वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इट वॉज ओबियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। देखो, इंक्लिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर इंटरेस्ट। क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट, और टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वोडका, वोडका मतलब कि यहाँ पर ड्रिंक, शराब, जो शराब थी उस वजह से वह अनहेल्दी हो चुका है, और अनहेल्दी होने के कारण यहाँ पर उसका इंटरेस्ट नहीं है कठिन कार्य करने में। ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। यहाँ पर सरगई जो होता है अपने डाइनिंग रूम में जल्दी से चला जाता है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड इवन दैट वेंट ऑन इट द यार्ड। यहाँ पर वह ऐसे विंडो के पास में बैठता है जहाँ से उसे वह वुड शेड जो है वह दिखाई देता हो। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई सो द कुक एंड बेगर come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। जैसे ही वह वहाँ पर वुड शेड का काम, मतलब कि जो लकड़ी काटने का काम है वह ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर वह जो कुक है वह कुक उसे कहाँ लेके जाता है? वहाँ पर स्नो में लेके जाता है, जहाँ पर स्नो मतलब बर्फबारी जो गिरती है ना, उस जगह पर उसे लेके जाता है। ओल्गा ग्लेड वो रेथफुली, क्या वर्ड है ये? ग्लेड रेथफुली, ठीक है ना, डब्ल्यू साइलेंट यहाँ पर, रेथफुली वर्ड है। विथ हेट, विथ इसका मतलब होता है घृणा से, ठीक है ना, नफरत से। यहाँ पर ओल्गा जो है वह उससे नफरत करती, किससे? जो बेगर आया है ना काम करने के लिए, उससे। अट हर कंपानियन शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, वह उसके उसे कोहनी से, मतलब अपनी एल्बो का मतलब होता है कोहनी, कोहनी से वह उसे अलग कर देती, साइड में कर देती है। अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर, वह शेड को एकदम से खोलती है, अनलॉक करती है, और उस जो दरवाजे को है वो जोर से मतलब धक्का दे देती है, मतलब गुस्से में रहती है वो। नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज।